आइए दोस्त, गांधी युग टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस टच करने वाला है। सारा क्वेश्चन VVI लिया गया है, हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर है, सारा क्वेश्चन VVI है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार 1906 में ईस्वी में किए थे। कब में? तो 1906 ईस्वी में। गांधी जी ने इंडिया ओपिनियन पत्र कब शुरू किया था? तो इंडिया ओपिनियन पत्र कब शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन पत्र कब किया था? भारत मतलब 1903 में। जैसे भारत में 3 अक्षर है ना, तो इससे याद करना है कि 1903 भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस कानून के विरोध में सत्याग्रह किया था? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। किस में? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। सारा क्वेश्चन VVI है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। चलिए नेक्स्ट। भारत में गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले किस संस्था से जुड़े थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी ने कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार कब संबोधित किया? तो 1916 में। गांधी जी ने कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार कब संबोधित किया? तो पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन संबोधित किए थे 1916 ईस्वी में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन भी 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। चलिए नेक्स्ट। होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस देश से थी? तो इंग्लैंड ब्रिटेन से थी। गांधी जी ने चरखा क्यों अपनाया? तो स्वावलंबन और स्वदेशी के लिए। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी ने किसे हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता का विरोध किया? तो पश्चिमी सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? तो 1909 में लिखी गई थी हिंद स्वराज पुस्तक। गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ कब स्थापित किया था? तो हरिजन सेवा संघ 1932 में किए थे। हिंद स्वराज कब लिखा गया था पुस्तक? 1909 में। और गांधी जी ने हरिजन सेवा तो 1932 में। दलितों को गांधी जी ने क्या कहा? तो हरिजन। सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया? तो रेमजे मैकडोनाल्ड। व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे। दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था? सत्याग्रही कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चलिए नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे। कब? 1934 ईस्वी में। गांधी जी ने किस संगठन की स्थापना 1934 ईस्वी में की? तो ये हरिजन सेवक संघ के 1934 में। पूना पैक्ट का संबंध किससे था? तो दलित प्रतिनिधित्व से था। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों को क्या मिला? पूना पैक्ट आरक्षित सीटें सामान्य निर्वाचन में। नेक्स्ट। गांधी जी ने यरवादा जेल में आमरण अनशन क्यों किया? तो पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में। पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन पूर्ण स्वराज के लक्ष्य से जोड़ा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई थी। 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट। कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया? तो 1930 में। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सत्याग्रही थे? तो दांडी मार्च में 78 थे। चलिए नेक्स्ट। नमक कानून किसने तोड़ा? तो नमक कानून महात्मा गांधी जी ने तोड़े। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा?
तो चर्चिल कहा था, विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे गांधी जी, और अम्बेडकर तीनों में शामिल हुए थे। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी क्यों नहीं गए? तो वे जेल में थे। कांग्रेस को अवैध कब घोषित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन थे कांग्रेस का अध्यक्ष? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। गांधी जी का राजनीतिक जीवन किस सिद्धांत पर आधारित था? सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने सत्याग्रह को क्या कहा? तो आत्मबल का प्रयोग। गांधी जी ने ग्राम स्वराज का समर्थन क्यों किया? तो विकेंद्रीकरण के लिए। गांधी जी ने किस आंदोलन में छात्रों से पढ़ाई छोड़ने की अपील की? तो असहयोग आंदोलन में अपील किए थे गांधी जी की पढ़ाई छोड़ने का अपील किया गया था। चलिए नेक्स्ट। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार का आह्वान किस आंदोलन में हुआ था? तो असहयोग आंदोलन में। गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक माना? तो स्वावलंबन का। गांधी जी ने किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने हरिजन पत्र किस उद्देश्य ले निकाला? तो सामाजिक सुधार। गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बने? गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बने? वे कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। गांधी जी कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने। तो गांधी जी का अंतिम उपवास किस कारण हुआ? तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। गांधी जी ने भारत विभाजन का समर्थन किया या विरोध? तो विरोध किए थे। गांधी जी ने नोआखली यात्रा क्यों की? तो सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए। सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोआखली यात्रा की थी। नोआखली यात्रा कब हुई थी? तो नोआखली यात्रा 1946 में हुई थी। गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंसक मानकर वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन। गांधी जी का अंतिम आंदोलन कौन सा था? तो सांप्रदायिक सद्भाव आंदोलन। गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी माना? तो किसी को नहीं। गांधी जी ने किस सिद्धांत को राजनीति में लागू किया था? नैतिकता। गांधी जी ने जेल जीवन को क्या कहा? तो आत्मशोधिता का साधन। गांधी जी ने भारत को किस रूप में देखना चाहा? तो ग्रामों का संघ। गांधी जी ने किस सामाजिक बुराई को विरोध किया? तो छुआछूत। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो नैतिकता और राजनीतिक स्वतंत्रता। गांधी जी ने किसे सत्य का हथियार कहा? तो सत्याग्रह। गांधी जी ने शिक्षा की किस पद्धति का समर्थन किया? तो बुनियादी शिक्षा पद्धति। चलिए नेक्स्ट। बुनियादी शिक्षा को और क्या कहा जाता है? तो वर्धा योजना। वर्धा शिक्षा योजना कब आई? तो 1937 ईस्वी में आई थी। गांधी जी के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो अहिंसक। गांधी जी ने कौन सा पत्र दक्षिण अफ्रीका में निकाला? तो इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किसानों के लिए चलाया? तो किसान के लिए खेड़ा सत्याग्रह चला था 1918 में। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी ने मजदूरों के लिए कौन सा आंदोलन किया? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। गांधी जी ने किस आंदोलन में नमक कानून तोड़ा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने राम राज्य से क्या तात्पर्य बताया? तो आदर्श शासन व्यवस्था। गांधी जी ने किसे लोकतंत्र की आत्मा कहा? तो जनता को। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या बनाया? तो जन आंदोलन।